हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन क्रांति में। दोस्तों यहाँ पर एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। एक साथ 1 जुलाई की दोस्तों यहाँ पर एक नोटिस है, जिसके बारे में दोस्तों आपको डिटेल में यहाँ पर जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी यहाँ पर पोस्टों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों यहाँ पर ये अतिथि यहाँ पर व्याख्याता की पोस्ट है, जो कि यहाँ पर जन भागीदारी समिति के अंतर्गत आता है। और दोस्तों यहाँ पर लगभग 9 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। अलग अलग यहाँ पर डिपार्टमेंट है, जिस प्रकार से आप हिंदी का तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर बीएसएफ की वैकेंसी 2024 में जैसा कि आप जानते हैं कमिंग सून में है और यहाँ पर आपको एक चांस होता है जो कि एक शॉर्टकट तरीका होता है जिससे कि बीएसएफ में आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। इसी में दोस्तों एक वैकेंसी निकाली जाती है ट्रेडमेंस की। ट्रेडमेंस में दोस्तों यहाँ पर अलग अलग ट्रेड होती है, उन ट्रेड्स के अंतर्गत आपको कॉम्पिटिशन जो है बहुत कम होता है और आसानी से आप यहाँ पर सिलेक्शन ले पाते हैं। इस प्रकार की जो वैकेंसी है वो दोस्तों आपकी 2024 में यहाँ पर मेल फीमेल के लिए जिस प्रकार से यहाँ पर बताई गई है, यहाँ पर ये वैकेंसियाँ निकलना है। और इन वैकेंसियों के अंतर्गत दोस्तों आपको बता दें जिस प्रकार से पेमेंट स्केल भी अच्छा होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन लेना आसान होता है। और इसको और आसान किस प्रकार से यहाँ पर बनाया जा सकता है, तो दोस्तों इसको आपको यहाँ पर आसान बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको इसका स्ट्रक्चर समझना होगा। इसमें किस प्रकार से आपका एग्जाम दिया जाता है, क्योंकि एग्जाम मैंडेटरी होता है और एग्जाम सबसे पहले लिया जाता है। ऐसे में दोस्तों आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए उसको सिलेबस को समझना होगा, उसको सटीक तरीके से यहाँ पर एनालाइज करना होगा। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक बेस्ट बुक सजेस्ट करते हैं। दोस्तों चलिए उसकी ओर आपको लिए चलते हैं। यहाँ पर चक्षु प्रकाशन की यहाँ पर बुक निकल कर आई है जो कि बीएसएफ के लिए है और बीएसएफ में यहाँ पर कांस्टेबल ट्रेडमैन या कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए यहाँ पर जो है बनाई गई है। और 2 प्रकार की यहाँ पर बुक्स निकाली गई है, जिसमें कि यहाँ पर जो है एक बुक में यहाँ पर डिटेल में दिया गया है और एक बुक में आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कि दोस्तों आपको यहाँ पर अंदाजा लग सके कि ये बुक्स में किस प्रकार के यहाँ पर सिलेबस होता है बीएसएफ के लिए। जिस प्रकार से आप यहाँ पर इसके फायदे भी देख सकते हैं, जिस प्रकार से 2450 यहाँ पर यहाँ पर जो है वैकल्पिक क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि बिल्कुल नवीनतम पाठ्यक्रम पे है, साथ साथ पिछले ईयर को जो है एनालाइज कर यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा 20 प्रैक्टिस सेट भी होते हैं और 2 सॉल्व पेपर भी आपको समझाए गए हैं, बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर जो है इसके आंसर्स भी दिए गए हैं। उसको भी आपको एक सेट को आपको यहाँ पर जो है ओपन करके बताएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर यह जो नेक्स्ट बुक है उसमें 2800 से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसके अलावा यहाँ पर सामान्य ज्ञान, यहाँ पर बीएसएफ से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर ट्रेडमैन वाले में आते हैं। इसके अलावा प्राथमिक अंक से जिस प्रकार से क्या लेवल में आते हैं, हिंदी या इंग्लिश किस प्रकार से क्या लेवल में आती है, वो सारी जानकारी दोस्तों यहाँ पर जो है देखने वाले हैं। और ये जो बुक है इसका लिंक दोस्तों आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप यहाँ पर इसे ले सकते हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इसका आपको एक सेट या एक पैटर्न दिखाते हैं। चलिए दोस्तों वो प्रकाशन काफी बेस्ट तरीके से यहाँ पर ये निकाला गया है और इसमें दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से इसे आपको सिलेबस या विषय सूची यहाँ पर समझाई गई है। पूरा सिलेबस यहाँ पर डिटेल वाइज यहाँ पर समझाया गया है। यदि ये बुक लेते हैं तो आपको ये सिलेबस भी यहाँ पर मिल जाता है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर ट्रीटमेंट का जो आपका पेपर हुआ था जो कि आपका 2023 में हुआ था, उसी फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पर ऑफिशियल पेपर है और उस पेपर को यहाँ पर किस प्रकार उस पेपर को दोस्तों यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर सॉल्व करके बताया गया। जिस प्रकार से आप पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे और उसका आंसर को यहाँ पर यदि आपको कोई भी डाउट है तो यहाँ पर गणित भी है, बौद्धिक क्षमता भी है और यहाँ पर रीजनिंग भी है, इंग्लिश हिंदी भी है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये जो आपकी उत्तरमाला तो दी गई है, साथ साथ दोस्तों आपको डिटेल में यहाँ पर सटीक जानकारी दी गई है और सटीक यहाँ पर जो है विश्लेषण भी दिया गया है, ताकि दोस्तों एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन का यहाँ पर नॉलेज बढ़ सके। और ये एक चक्षु प्रशासन और दोस्तों यहाँ पर चक्षु प्रकाशन के लिए एक बेस्ट एडिशन है। यदि आप यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं तो देख लें। इसके अलावा अंग्रेजी, समाजशास्त्र, गणित, राजनीति शास्त्र, वाणिज्य, व्यक्तित्व विकास, मिलिट्री साइंस और योगा। इस प्रकार से दोस्तों सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी हैं। कुछ में यहाँ पर 2 पोस्ट भी है, जिस प्रकार से अंग्रेजी और राजनीति शास्त्र में यहाँ पर 2-2 पोस्ट है। प्रति कालखंड का दोस्तों यहाँ पर 800 रुपये मिलेगा, अर्थात पर डे आपको यहाँ पर 800 रुपये मिलेगा। मिनिमम भी यहाँ पर लिमिट होती है इसकी, वो भी यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा जो योग्यताएं रहने वाली है वो यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अगर योगा की देखें तो योगा के लिए मिनिमम आपको यहाँ पर योगा में डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए। और ये जो दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी है इसके लिए आपकी योग्यताएं किस प्रकार रहेगी अलग अलग डिपार्टमेंट की, वो भी यहाँ पर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जन भागीदारी समिति के लिए जो अशैक्षणिक कार्य हैं उनके लिए भी यहाँ पर पोस्ट है। जिस प्रकार से ग्रंथपाल के लिए देखें तो आपके पास 12,500 हज़ार प्रति माह की यहाँ पर वेतन मिलेगा, जिसके लिए आपके पास यहाँ पर बी लिव या एम लिव यहाँ पर होना चाहिए। खेल प्रशिक्षक की भी पोस्ट है, जिसमें कि आपको 500 रुपये प्रति कार्य दिवस यहाँ पर दिया जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर प्रयोगशाला तकनीकी भी पोस्ट है, जिसमें कि बीएससी यहाँ पर आपके या तो फिजिक्स से हो या कंप्यूटर साइंस से हो, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। 9,500 रुपये प्रति माह यहाँ पर होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 4th नंबर पर जो पोस्ट है वो यहाँ पर 9,500 रुपये प्रति माह वनस्पति में प्रयोगशाला टेक्नीशियन की पोस्ट है, जिसमें कि आपके पास बीएससी यहाँ पर जो है वनस्पति शास्त्र से होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5वें नंबर पर प्रयोगशाला परिचालक की पोस्ट है, जिसमें कि 2 वैकेंसी रखी गई है। 7,000 रुपये प्रति माह इसमें रहने वाला है। इसके अलावा विज्ञान से 12वीं होना चाहिए, जो कि आपकी यहाँ पर मांगी गई है। इलेक्ट्रीशियन से यदि आपने कर रखा है तो दोस्तों ये अस्थायी रूप से आपने आईटीआई होना चाहिए और अनुभव यदि है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर 7,000 रुपये वेतन रहेगा। इसके अलावा चौकीदार या साइकिल स्टैंड प्रभारी की भी पोस्ट है, जिसके लिए 7,000 प्रति माह वेतन होगा और 2 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। 8वीं पास यहाँ पर जो है मांगा गया है। इसके अलावा स्वीपर की भी पोस्ट है, जिसमें कि 8वीं पास यहाँ पर मांगा गया है। ये सारी पोस्ट हैं। अब जो पहली पोस्ट हैं उनकी भी योग्यताएं पे बात करें तो दोस्तों जिस प्रकार से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा यूजीसी द्वारा नवीनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पर मांगी जाती है। यदि देखें हिंदी के विषय में तो दोस्तों आपके पास मास्टर हिंदी में होना चाहिए, मास्टर डिग्री साथ साथ बीएससी में भी एक सब्जेक्ट हिंदी से होना चाहिए।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी में यदि देखें तो मास्टर डिग्री आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। समाजशास्त्र में देखें तो मास्टर डिग्री यहाँ पर समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी में होनी चाहिए। इसके अलावा मैथ्स में भी इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट में आपका यहाँ पर मास्टर डिग्री यहाँ पर योग्यता मांगी जाती है। उसमें यहाँ पर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ यदि आपने यहाँ पर नेट निकाल रखा है या सेट निकाल रखा है, इसके अलावा यदि पीएचडी कर रखी है तो भी दोस्तों आपको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। यदि पीएचडी वाले कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। इस वैकेंसी को दोस्तों यहाँ पर जो रखा जाएगा वो यहाँ पर फिलहाल एक सत्र के लिए रखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा जो आपको यहाँ पर आवेदन भेजना है वो यहाँ पर लिफाफे में डालकर आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर 15 तारीख तक यहाँ पर भेजना है, यहाँ के कार्यालय में भेजना है। इसका पता जो है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। इसका पता दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, कार्यालय प्राचार्य शहीद भगत सिंह शासकीय स्नातक महाविद्यालय जो कि आष्टा में है, सीहोर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा मेल या नंबर भी आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं यदि कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो। 15 तारीख लास्ट डेट है दोस्तों, 15 से पहले आप यहाँ पर जो है इसे भेज सकते हैं। बाकी जो नियम शर्तें हैं वो यहाँ पर जो जनभागीदारी समिति के अंतर्गत आती है वो सारी की सारी यहाँ पर रहने वाली है। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और भी नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।